भारत माता की, वो लगा दीजिए। भारत माता की। समय शुरू हो गया 7वां मिनट। मैं रोहित मिश्रा सबसे पहले विवेकानंद की सोच के साथ इस शहीद पद्मधर की मूर्ति को हार्दिक स्वागत नमन करता हूं और यहां पर उपस्थित समस्त पूर्व पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इन्हीं के साथ यहां आई ये समस्त आधिकारिक भूमि, यहां आए सारे अधिकारियों का, यहां आई इस छात्र शक्ति का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं रोहित मिश्रा आपसे ये बताना चाहता हूं कि एड़ी को उठाए पंजों पे खड़े हैं और ये बौने समझते हैं कि ये सबसे बड़े हैं। तो ये जवाब देना है, माकूल जवाब दे देना है कि जब जब आता है छात्र संघ का महापर्व तब बात की जाने लगती है तुरंत छात्र हितों की, समुद्र मंथन शुरू हो जाता है छात्र हितों को लेकर। लेकिन मेरे दोस्तों, बात केवल की जाती है उस हलाहल जल की। इस छात्र संघ चुनाव में हम सीधे बात करेंगे उस अमृत की जिसके लिए हुआ था यह समुद्र मंथन। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछने चल रहा हूं कि इस विश्वविद्यालय में सही कक्षाएं चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? हॉस्टल मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? कैंटीन में गुणवत्ता युक्त भोजन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जब ये सब मिलना चाहिए तो यहां बैठे कुछ लोग को अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो इसकी बात यहां करने नहीं आए हैं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक फरमान जारी किया कि अगर 75% हाजिरी नहीं हुई तो हम छात्रों को परीक्षा नहीं देने देंगे। हम भी एक फरमान जारी करने चल रहे हैं इस मंच से कि अगर 85% पढ़ाने वाले शिक्षक यहां नहीं आए तो हम भी उन्हें उनका वेतन नहीं लेने देंगे। ये करना है मेरे मित्रों। इस छात्र संघ चुनाव पर इस प्राचीर से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति रुकी हुई घड़ी को बड़ा शुभ मानती है। तो ये घड़ी हुई जो यहाँ पे रुक गई है, विश्वविद्यालय की गति भी रुक गई है, शिथिल हो गई है, थम गई है। इसे चलना होगा, इसे चलना होगा, क्योंकि बिना इसके चले ये विश्वविद्यालय नहीं चलेगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होगा इस घड़ी का चलना। इतिहास का विद्यार्थी हो तो इसलिए इतिहास भी बताता चलूं। अब बताऊंगा कि कुछ बातें भी करनी है आपसे। सबसे पहले तो मैं बकरी की कौम से नहीं आता, इसलिए मैं नहीं करता। जानिए इस बात को, और बता दूं कि मुझे अपना पर्चा भी भरना आता है। पढ़ा लिखा हूं, तो आप ऐसे अध्यक्ष का चुनाव करें जो कम से कम अपना पर्चा भर सके, कम से कम बकरियों की तरह मैं ना करे। आपके अधिकारों की जहां बात हो, आपके कर्तव्यों पर जहां टकराहट आए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। कोशिश करिएगा इस बात पे, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे कि 2 वर्ष पूर्व मेरी 2 बहनों ने आत्महत्या की है इसी वुमेन्स हॉस्टल में। उनके लिए भी कुछ करना है, और करना यह है कि अगर इस विश्वविद्यालय ने एक काउंसलिंग सेंटर खोला होता तो शायद आज वो दोनों जीवित होते। पहला काम यह कर देना है कि इस विश्वविद्यालय में काउंसलिंग सेंटर खुलवाना है। करियर काउंसलिंग सेंटर भी होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है इसकी भी। डेलीगेसी के लिए एक्ट हो, बजरंग बली की पूंछ की तरह उनका बढ़ता किराया कभी कम तो होगा। जरूरत है इसकी कि वो कम भी हो। ध्यान दीजिएगा कि छात्र कल्याण ऑफिस कम से कम छात्र के कल्याणों की बात तो कुछ कर सके। तो पूछ लिया है आपसे सारा प्रश्न, अब बता भी देता हूं अपनी कुछ बात कि अगर 15 दिनों के अंदर मैं अध्यक्ष बना और 15 दिनों के अंदर इस साइंस फैकल्टी में कैंटीन न खुल गई तो 16वें दिन आपका अध्यक्ष वहां पे चाय बनाता नजर आएगा, और फिर उसके 15 दिन के अंदर वही अध्यक्ष वहां पे पकौड़े भी बनाएगा। तब समझ में आएगा इस विश्वविद्यालय प्रशासन को कि 9 से 5 क्लास करने वाले छात्र को भूख भी लगती है।
उसको शांत भी होना पड़ता है और इसके लिए जरूरत है कि उसकी भूख शांत की जाए। एक बात और आपसे बता दूं कि मैंने कहीं भी किसी से सहानुभूति नहीं मांगी। हाँ, मैं आता हूं दिव्यांग कोटे से, आज यहां पे बता रहा हूं। लोगों को दिव्यांगों से बड़ी सहानुभूति है, उनके साथ फोटो खिंचाना पसंद करते हैं। मैं भी हूं उस कोटे से, लेकिन क्योंकि मैं चलता हूं, दिव्यांग पसंद है ट्राईसाइकिल पे, बैसाखियों पे, व्हील चेयर पे, लेकिन मैं चलना पसंद करता हूं। और चाल इतनी तेज हो चुकी है कि विरोधी पस्त हो चुके हैं। तो इस पे बात कर रहे हैं तो बता दूं आपसे कि मैं तूफानों से खेलूंगा, मैं गर्दाबों को झेलूंगा, लबे दरिया मुझे डर डर के मर जाना नहीं आता। तो मैं मरता नहीं हूं, मैं जीवित हूं। और ये बता दूं आपसे कि इस विश्वविद्यालय की जैसे लोगों ने बताई है कि 5 दिन में तस्वीर बदल देंगे, मैं तस्वीर नहीं बदल पाऊंगा। इस मंच से कह रहा हूं, लेकिन कुछ माकूल परिवर्तन जरूर कर दूंगा। और मुझे विश्वास है यहां खड़े उतने ही छात्र छात्राओं पे कि उनमें है इतना सामर्थ्य कि वो अपनी तकदीर स्वयं बना लेगा। तो दीजिए आप अपना समर्थन, आशीर्वाद। वो जो OMR सीट आपको मिलेगी, उसमें अपनी मां का प्यार, अपनी बहन का दुलार, अपने भाई का सहयोग और अपने दोस्त का समर्पण रूपी वो टीका जरूर लगा दीजिएगा ABVP पैनल के नाम। मैं रोहित मिश्रा फिर से आपसे आह्वान करता हूं कि ये सब मुझे नजर लगाने के लिए परेशान है, तो वो एक एक टीका मुझे बहुत मजबूत बना देगा और इनकी नजरें शायद मोतियाबिंद हो जाए। मेरे दोस्तों, तो ध्यान दे दीजिएगा इस बात पे। एक मजबूत छात्र संघ का निर्माण करिए जो आपकी बात को यहां से शुरू करे और इस विश्वविद्यालय प्रशासन के कान के पर्दे फाड़ते हुए दिल्ली तक लेकर जा सके। ये करना है हमें और कर दिखाना है मेरे मित्रों। और फिर बता दूं आपसे कि अपने चिरागों को इनके हवाले मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो रोशनी तो ये ले ही लेंगे, केवल धुआं और खाक ही बचेगा। समय समाप्त। मैं समय समाप्त के साथ जाऊंगा भी, क्योंकि शोध छात्र हूं तो ये जानता हूं कि समय की कीमत क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समर्थन दिया, आशीष दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।